आज हम चर्चा करेंगे किसी भी सेंटेंस में क्रिया की सही रूप को भरना, हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सभी एग्जाम्स में 6 से लेकर के एमए तक सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और आजकल जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें भी इस प्रकार का एक प्रश्न अनिवार्य रूप से मिलता है। तो ये हमारे पास बोर्ड क्लास में जो पिछले सत्रों में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जिस प्रकार के जो प्रश्न दिए गए थे, उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। देखिए, आपके पास जब करेक्ट फॉर्म भरवाई जाती है, क्योंकि किसी सेंटेंस को पहचानने का तरीका होता है कि हम उसकी वर्ब से पहचानते हैं, और इस वर्ब जब करेक्ट फॉर्म भरवाई जाती है तो इसमें वर्ब का ही अभाव होता है, तो हम ऐसे सेंटेंस को उसकी एडवर्ब के माध्यम से पहचानते हैं। किसके माध्यम से पहचानते हैं? एडवर्ब के माध्यम से पहचानते हैं कि ये कौन से काल का टेंस है और उस काल में कौन सी वर्ब यूज होती है। 2 प्रकार की वर्ब पे चर्चा की थी अपन ने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो दोनों चीजें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको हमेशा ब्रैकेट में दी हुई मिलती है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, लेकिन उस काल को पहचानना किसके माध्यम से? उसके एडवर्ब के माध्यम से। और एडवर्ब के माध्यम से हमें पहचान करके सीधा कहाँ जाना होता है? उसके सब्जेक्ट के पास में, क्योंकि सब्जेक्ट बताता है सिंगुलर हूँ या प्लूरल, क्योंकि इसके नंबर के आधार पर, और जैसा पर्सन होगा, जैसा नंबर होगा, उसी प्रकार की वर्ब होगी। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब। और मेन वर्ब के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रूप हैं वो उस हिसाब से हम फिलअप करते हैं, जैसा अपन ने पहले चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो पिछले सत्रों में जो बोर्ड एग्जाम से पूछे गए जो प्रश्न हम देखिए, सबसे पहला है आई वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। अब ये रिक्तस्थान दे रखा है यहाँ, और ये वाच क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और हमेशा ही इसमें कौन सी फॉर्म मिलती है? फर्स्ट फॉर्म। वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। अब इसमें वर्ब है नहीं, इसको पहचान नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इसकी एडवर्ब से पहचानेंगे, और इसकी एडवर्ब के रूप में हमारे पास क्या है यहाँ? नाउ। और ये नाउ शब्द कौन से काल में आता है? अपन ने इसकी पहचान के बारे में बताया था, ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताता है कि नाउ आने पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाते हैं? इज एम आर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। किसके अनुसार? रूल्स के अनुसार। तो अब इसमें क्या आएगा? आई के साथ में एम, और वाच का वाचिंग। आई एम वाचिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। तो अगर इस प्रकार से हम इसकी करेक्ट फॉर्म में भर सकते हैं, इसमें आएगा आई एम वाचिंग। नेक्स्ट देखिए, माई हस्बैंड लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। अब इसमें कोई एडवर्ब नहीं दे रखी, ये इसमें कैसा है कि आदतन कार्य है, हैबिचुअल एक्शंस है। क्या है इसमें? कि हैबिचुअल एक्शंस है, आदतन कार्य है कि उसका मेरा पति है वो नाश्ते में चाय पसंद करता है। तो आदतन जो कार्य, हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। तो माई हस्बैंड कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट और ब्रैकेट में दी हुई वर्ब हमेशा कैसी होती है? प्लूरल होती है, और उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो माई हस्बैंड लाइक्स, क्या आ जाएगा? लाइक्स। नेक्स्ट देखिए, मैनी फॉरेन बर्ड्स कम टू इंडिया दीज डेज। मैनी फॉरेन बर्ड्स कम टू इंडिया दीज डेज। अब इसमें देखिए एडवर्ब दे रखी है दीज डेज। ये दीज डेज एडवर्ब है, ये हमें बताती है कि ये कौन से काल का वाक्य है? वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं? इज एम आर। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स। बर्ड्स कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में क्या काम में लेते हैं? आर। अब इसमें आ गया आर, कमिंग। अब देखिए रूल्स कहता है कि अगर किसी वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय किसको हटा देते हैं? ई को। तो आर कमिंग। अगर हम ई नहीं हटाएंगे तो हमारा ये जो सेंटेंस है करेक्ट फॉर्म बनना वो गलत हो जाएगा, इसलिए रूल्स का ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, सी राइट 20 प्लेज सो फार। अब इसमें सी राइट 20 प्लेज सो फार, वह अब तक 20 नाटक लिख चुकी है। अब इसमें दे रखा है एडवर्ब सो फार। ये सो फार किसको बताता है?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। किसको बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? हैज हैव। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट के साथ सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें? हैज। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रोट रिटर्न। हैज रिटर्न। किससे पहचाना? इसकी एडवर्ब से। एडवर्ब बता रही है हैज रिटर्न्स। नेक्स्ट देखिए, शी गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। शी गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। अब देखो इसमें एगो, एगो क्या है? एडवर्ब है। और एगो किसके बारे में बताती है? पास्ट इंडेफिनेट के बारे में। किसके बारे में बताती है? पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, सबके साथ में हम क्रिया की कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं? सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? गॉट। गेट की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? गॉट। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं होता, सबके साथ में क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए लुक, ये इंटरजेक्शन मार्क्स आ जाता है। लुक शी ऐसे जो सेंटेंस आते हैं। इट रेन नाउ, तो सबसे पहले तो लुक शी ऐसे जो वर्ड्स आ जाते हैं हर ऐसे, और इंटरजेक्शन जो मार्क्स दे रखा है। और दूसरा इसमें एडवर्ब भी दे रखी है नाउ। ये नाउ पहले भी आ चुका अपने पास। ये किसको बता रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। तो लुक इट रेन नाउ, तो अब इट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो क्या आ जाएगा? इट इज रेनिंग नेक्स्ट देखिए, एवरी विंटर आवर स्कूल गो ऑन ए ट्रिप। इसमें कोई एडवर्ब नहीं दे रखी है। एवरी विंटर आवर स्कूल गो ऑन ए ट्रिप, कि प्रत्येक सर्दियों में हमारा विद्यालय एक यात्रा पर जाता है। ये कैसा है? वही हैबिचुअल एक्शन से आदतन कार्य ऐसा हम करते हैं। तो ये किसको बता रही है? हैबिचुअल एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाते हैं? वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। ब्रैकेट में कौन सी होती है? प्लूरल। तो आवर स्कूल, स्कूल किसका बोध करवा रही है? सिंगुलर का। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा? गोज। क्या हो जाएगा? गोज ऑन ए ट्रिप। नेक्स्ट देखिए, रोहित लर्न उर्दू फॉर 5 years। रोहित लर्न उर्दू फॉर 5 years। अब इसको पहचानेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें? 4। और 4 के साथ में 5 years क्या दे रखा है? टाइम। क्या दे रखा है? ये टाइम। और सिंस और 4 के साथ में अगर टाइम दिया होता है तो ये किसका होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लेते हैं हम? हैज बीन और हैव बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। किसके अनुसार? आईएनजी रूल्स के अनुसार। और हैज और हैव बीन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? रोहित सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा? हैज बीन लर्निंग। हैज बीन लर्निंग उर्दू फॉर 5 years। तो सिंस और 4 के साथ में टाइम। नेक्स्ट देखिए, द पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे। देखिए इसमें तो पहले तो जो एवरीडे वर्ड दे रखा है, ये एडवर्ब हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में बता रही है। और वैसे भी ये पोस्टमैन का कार्य लगभग वो 11 बजे तक अपनी डाक को सुपुर्द कर देता है। तो ये रेगुलर एक्शन भी है। रेगुलर एक्शन के साथ साथ में इसमें एवरीडे एक एडवर्ब का काम कर रही है, जो बता रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब सिंगुलर और प्लूरल किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो पोस्टमैन कैसा है? सिंगुलर। तो इसमें क्या कर देंगे हमें? डिलीवर्स। डिलीवर्स क्या लगा देंगे इसमें? एस। नेक्स्ट देखिए, प्रियंका बिगिन टू लिव दिस लोकेलिटीज रिसेंटली, कि प्रियंका इस स्थानीय क्षेत्र में अभी अभी रहने लगी है। तो ये रिसेंटली, रिसेंटली किसके बारे में बता रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो प्रियंका कैसी है? सिंगुलर है। क्या आ जाएगा? हैज
बिगॉन टू लीव दिस लोकेलिटी रिसेंटली। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपको 6 से लेकर के एमए तक सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इस प्रकार के प्रश्न आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ली हुई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को अपन ने हल किया है। नेक्स्ट एक पेपर अगले कालांश में हल करेंगे। जब तक इनका प्रैक्टिस करिए।